हमारा शरीर कुदरत ने इस तरह डिजाइन किया है, रचा है कि इन 5 प्राथमिकताओं के लिए बाकी सारे कार्य रोकने पड़े तो रोक दिए जाते हैं। ये टॉप 5 प्रायोरिटीज होती हैं हमारे शरीर की मुख्य प्राथमिकताएं: भूख, प्यास, प्रजनन, संतान की सुरक्षा और खुद की सुरक्षा। जब भूख या प्यास लगती है तो आपका ध्यान भटक जाता है, फिर आप कितना भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना कर रहे हो। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करने का टास्क भी हमारे शरीर के अंदर इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि एडल्ट यानी वयस्क होने के बाद हमारे हर गोल, हर लक्ष्य, हर डिसीजन में अपोजिट सेक्स की तरफ रुझान रहता ही है। हर माता पिता बन चुके कपल के मन में हमेशा से ही जो संतान की सुरक्षा का भय रहता है, यह भी ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है। साइंस की भाषा में बात करें तो किसी भी स्पीशीज प्रजाति की प्रोटेक्शन के लिए ये एक जरूरी गुण है। इसी तरह खुद की सुरक्षा भी एक ऑटोमेटिक गुण है। गलती से बाइक के साइलेंसर पर अगर पैर पड़ जाता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि पैर हटाना है, नहीं तो झुलस जाएगा। पैर ऑटोमेटिकली एक रिफ्लेक्स एक्शन के तहत अपने आप को गर्म सतह से दूर कर लेता है। ठीक ऐसा ही तब होता है जब कोई नुकीली चीज शरीर के किसी भी हिस्से में चुभ जाए तो अपने आप वहां एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्शन एक्टिव हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना कॉम्प्लेक्स, कितना जटिल है हमारा शरीर, और शरीर की यह सिस्टम इतनी सटीकता से एक दूसरे के साथ कैसे ट्यून हो सकते हैं। मानव का जन्म अपने आप हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है किसी ने काफी समय देकर हमें बनाया है और फिर प्रोग्राम किया है। ये ख्याल आपके मन में आ रहे होंगे, राइट? लेकिन साइंटिस्ट इन सब चीजों को लेकर उतने कंफ्यूज्ड और पजल नहीं है जितने कि शरीर की उस 6th सीक्रेट प्रायोरिटी, 6ठी रहस्यमयी प्राथमिकता को लेकर है। साइंटिस्ट ने भूख, प्यास, प्रजनन की इच्छा, संतान की सुरक्षा का भाव और खुद की सुरक्षा के लिए शरीर के अंदर जो रिफ्लेक्स सिस्टम है उसको तो बहुत हद तक ज्ञात कर लिया है, समझ लिया है। जैसे हंगर सेंटर ब्रेन में कहाँ है और कैसे एक्टिव हो जाता है जब ब्लड शुगर लेवल खून में एक स्तर से नीचे गिरने लगता है। जिंदा रहने के लिए जरूरी इन 5 प्रायोरिटीज के काम करने का मैकेनिज्म तो बहुत हद तक साइंटिस्ट समझ चुके हैं, लेकिन शरीर की 6ठी प्रायोरिटी स्लीप यानी नींद के पीछे के विज्ञान को आज तक कोई भी वैज्ञानिक पृथ्वी पर नहीं समझ पाया है। जी हाँ, ये एक सत्य है। वैज्ञानिक अब तक समझ नहीं पाए हैं जब नींद आती है, तेज नींद, तो शरीर क्यों इन 5 प्राथमिकताओं को महत्व देना बंद कर देता है। जैसे नींद आने पर ड्राइवर का सो जाना या झपकी लेना, ये जानते हुए कि वह सड़क पर है और स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठकर अगर उसने झपकी ली तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, शायद जान भी जा सकती है। यहाँ सेल्फ प्रोटेक्शन, खुद को प्रोटेक्ट करने की शरीर की प्रायोरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है। जब नींद आती है तो एक शादीशुदा जोड़े में एक सेक्स से भी इनकार कर देता है। वैज्ञानिक अब तक नहीं समझ पाए कि क्यों शरीर कुछ घंटे की एक्टिविटी के बाद अपने आप नींद की तरफ खींचा चला जाता है। क्यों शरीर हमें नींद लेने के लिए मजबूर कर देता है जब उस वक्त हम ना कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना प्रजनन कर सकते हैं, ना खुद का बचाव कर सकते हैं, ना ही अपनी संतानों की रक्षा कर सकते हैं। ये 6ठी हिडन रहस्यमयी प्राथमिकता नींद, स्लीप, हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी हर उस चीज को करने से रोक सकती है जो जरूरी है। पर फिर भी हमारा शरीर क्यों ऐसे प्रोग्राम्ड है कि 24 घंटे के एक दिन में कुछ घंटों की एक्टिविटी के बाद हमें नींद आने लगती है। विज्ञान अब तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया है कि क्यों हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा, लगभग 25 सालों की जिंदगी सोने में गुजार देते हैं। और नींद का ये रहस्य सिर्फ यही नहीं रुकता। अगर आप सोच रहे हैं कि थकान दूर करने के लिए नींद जरूरी है तो ये भी बहुत हद तक सही नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपने हाथ पैर यानी कि शरीर के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को रेस्ट देना है, आराम देना है, तो वह आप लेट कर या इनएक्टिव रहकर भी दे सकते हैं। उसके लिए नींद की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि नींद से दिमाग को राहत मिलती है, उसे रेस्ट मिलता है, तो EEG ने यह भी साबित कर दिया है कि स्लीप या नींद की इनिशियल फेज में, शुरुआती फेज में दिमाग धीरे धीरे बंद होने लगता है और ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है। ये सच है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा और गहरी नींद में जाते हैं, दिमाग के ऊपर लगे इलेक्ट्रोड से स्क्रीन पर जो इमेजेस दिखाई देती हैं EEG की, वह एक्टिविटीज एकदम जागे हुए एक्टिव इंसान की तरह दिखाई देती हैं। जी हाँ, ये सच है। यानी गहरी नींद के वक्त का EEG इमेजिंग जागृत अवस्था के EEG से खूब हो मिलता है, मानो दिमाग सोया नहीं बल्कि और एक्टिव हो गया हो। तो जब बदन और दिमाग दोनों की थकान नींद से दूर नहीं होती तो फिर वही सवाल आता है, हम सोते क्यों हैं और शरीर की प्राथमिकताओं में प्रायोरिटी लिस्ट में नींद इतनी महत्व क्यों रखती है। कुदरत की ये तकनीक कैसे इवोल्यूशन या क्रमानुगत विकास के हर चरण को पार करके अभी भी जीवित है हमारे अंदर, और हमारे शरीर में इतनी डीपली एनकोडेड कैसे है, इसका आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। कई सदियों से साइंटिस्ट अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करते आए हैं नींद को समझने के लिए, पर उन प्रयोगों के परिणाम बेहद रहस्यमयी हैं। जैसे चूहों को भूखा रखा जाए तो ये 3 हफ्तों में मरने लगेंगे,
लेकिन जब लैब रैट्स यानी कि प्रयोगशाला के इन चूहों को इनकी पसंदीदा चीजें दी गई खाने के लिए, तापमान से लेकर हर चीज इनके जीने के लिए अनुकूल रखा गया, बस इनको एक चीज से वंचित रखा गया 3 हफ्तों तक, और वो थी नींद। जब इन्हें 3 हफ्ते तक नींद से वंचित रखा गया तो ये मर गए। जी हाँ, ये मर गए। इन शॉर्ट, भूख से 3 हफ्ते में मौत और स्लीप डिप्रिवेशन यानी कि अनिद्रा की स्थिति में भी 3 हफ्ते में मौत। रूसी वैज्ञानिक अक्सर काफी विभत्स तरीके अपनाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के, और उन्होंने इंसानों में नींद और उसके प्रभावों को समझने के लिए हर सीमाएं पार कर दी थी। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट विज्ञान के इतिहास का सबसे गुप्त और भयावह एक्सपेरिमेंट था, जिसकी सच्चाई मीडिया में आने के बाद रशियन गवर्नमेंट की छवि पूरे विश्व में खराब हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट में इंसानों को सोने नहीं दिया जाता था लगातार कई दिनों तक, और उसके बाद उन टेस्ट सब्जेक्ट्स के साथ जो होता था वह बेहद दर्दनाक और भयावह था। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट पर एक डीप डिटेल्ड वीडियो चाहते होंगे अगर आप, तो कम से कम 5000 कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि नींद कितनी जरूरी है, ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द 5 प्रायोरिटीज की तरह। पर ऐसा क्यों है और हम क्यों नींद लेते हैं, इसका आज तक कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। आइए जानते हैं साइंटिस्ट हमारे शरीर में इस डीपली एनकोडेड प्रोग्राम जिसे नींद कहते हैं को कितना समझ पाए। वैज्ञानिकों ने, टू बी प्रिसाइज न्यूरोलॉजिस्ट ने, नींद को समझने के लिए EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का सहारा लिया। ये वैसे ही काम करता है जैसे कि ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। EEG ब्रेन में हो रही इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड कर स्क्रीन में ट्रांसलेट करता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ह्यूमन स्लीप पैटर्न 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। हमारी नींद 5 भागों में होती है। स्टेज नंबर 1, 1 मिनट से 7 मिनट तक आपकी आंखें बंद होने लगती हैं, पलकें भारी हो जाती हैं, पर इस समय आपका दिमाग फिर भी एक्टिव होता है। आहट होने पर यह नींद टूट सकती है। आप लगातार सोने और जागने की स्थिति से अंदर बाहर होते रहते हैं। स्टेज 2, 10 मिनट से 25 मिनट तक हल्की नींद होती है। इस वक्त इस समय दिमाग की सोचने की क्षमता धीमी हो जाती है, जो EEG पर रिड्यूस होती ब्रेन एक्टिविटी के रूप में दिखाई देता है। इस समय आपकी आंखें पलकों के नीचे घूमना बंद हो जाती हैं, लेकिन अब भी यह नींद कच्ची होती है और आपको आसानी से जगाया जा सकता है। स्टेज 3, 20 मिनट से 40 मिनट तक मध्यम नींद का फेज होता है। यह तीसरा फेज, जब आप गहरी नींद के आगोश में बस जाने ही वाले होते हैं और आपके दिमाग की गतिविधियां धीरे धीरे रुकने के कगार पर आने लगती हैं, जो EEG में इनएक्टिविटी पीरियड को दर्शाता है। जैसे जैसे आप स्टेज 1 से स्टेज 3 की तरफ प्रोग्रेस करते जाते हैं, आपकी नींद गहरी होती जाती है और आपको जगह पाना मुश्किल होता जाता है। धीरे धीरे इस स्टेज के खत्म होने से ठीक पहले आपका दिमाग ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। नो थॉट्स, नो थिंकिंग व्हाट्सएवर, ब्लैक स्पेस। स्टेज 4, 20 मिनट से 40 मिनट नींद की तीसरी स्टेज के अंत में आपका दिमाग गहरी नींद के पहले चरण में एंटर करता है, प्रवेश करता है, और अचानक फिर EEG एक्टिविटी शो करने लगता है, जैसे दिमाग फिर से जाग गया हो। कम से कम EEG मॉनिटर को देखकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि EEG स्क्रीन पर जो एक्टिविटी दिखती है इस 4th स्टेज में, जिसे हम रैम स्लीप या रैंडम आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं, वह ठीक उस तरह की दिखाई देती है जैसे कि जागृत अवस्था में मानो ब्रेन कुछ देर के लिए बंद हुआ था और फिर से स्विच ऑन हो गया हो। यह अद्भुत है। यह ऐसा लगता है जैसे हमारा ब्रेन कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड की सीमाओं में प्रवेश कर गया हो और हमारी आंखें बंद पलकों के नीचे तेजी से घूमने लगी हो, जिसकी वजह से इन्हें REM या रैंडम आई मूवमेंट स्लीप पैटर्न कहा जाता है। ये गहरी नींद का पहला चरण होता है और असल में इस नींद में आपको आपके जीवन के सबसे वाइब्रेंट, ज्वलंत और चटकीले सपने दिखाई देते हैं, जो जागने के बाद याद रहते हैं और कई बार नहीं भी। इन्हें हम भले बेसिर पैर के सपने कहें, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ये हमारे दिमाग के अंदर वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स होते हैं जहां हम अपनी घटनाओं से दो हाथ करना सीखते हैं। ये सपने विविड और परिकथाओं से के होते हैं। ये आपको अपने अनप्रोसेस्ड थॉट्स, अनप्रोसेस्ड इमोशंस यानी दबी हुई इच्छाओं और भावनाओं से डील करना सिखाते हैं। क्योंकि अक्सर ये सपने फंतासी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें आप उड़ रहे होते हैं या कुछ और एडवेंचर कर रहे होते हैं। इसलिए शरीर की सारी मसल्स इन सपनों के दौरान पैरालाइज्ड हो जाती है, टेम्पोररी, अस्थायी तौर पर, ताकि आप कुछ सडन जर्की मूवमेंट करके नुकसान न पहुंचा बैठे अपने आप को। इसे स्लीप पैरालिसिस कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ, रैम स्लीप के दौरान ही स्लीप पैरालिसिस ज्यादातर होते हैं। कमेंट करें नीचे अगर स्लीप पैरालिसिस को गहराई में समझना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। स्टेज 5, 10 मिनट से 60 मिनट तक। यह होता है गहरी नींद का फेज। रैपिड आई मूवमेंट और फास्ट हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं और आपको और भी अजीबोगरीब सपने दिखाई देने लगते हैं। हालांकि साइंटिस्ट का मानना है कि स्टेज 4 और 5 में जब रैम शुरू होता है और अपने पीक पर पहुंच जाता है, तब हमारा दिमाग दिन भर के दौरान की गई चीजों की याददाश्त
शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में दर्ज कर रहा होता है ताकि ये लंबे समय तक याद रखी जा सके। रैम स्लीप के दौरान स्टेजेस 4 और 5 के दौरान ब्रेन शरीर की विभिन्न हार्मोन सीक्रेट करने वाली ग्रंथियों को स्टिमुलेट करता है, जिससे हार्मोन्स का स्त्राव होता है और इस वक्त शरीर में हार्मोनल लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स में हुए नुकसान की रिपेयरिंग या पूर्ति होती है। सेल रिप्रोडक्शन और सेल्यूलर रिपेयर्स इन्हीं दोनों फेजेस में होते हैं। जहां तक सपनों की बात है और सपनों के इस्तेमाल से दबी हुई भावनाओं और इच्छाओं की पूर्ति की बात है, तो ये होते तो हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, और नींद का प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन न वैज्ञानिकों के पास है और न ही वर्तमान के विज्ञान के पास। इतना कुछ नींद के बारे में जानकर आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? नींद जैसा कॉम्प्लेक्स जटिल बिहेवियर कैसे हमारे शरीर में डीपली एनकोडेड हुआ होगा? क्या वास्तव में सपनों का लेना देना कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से है? जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं तो हमारा ब्रेन एक बार सोने के बाद फिर क्यों जाग जाता है? क्या गहरी नींद में हम किसी और आयाम में प्रवेश कर जाते हैं? रैम स्लीप के दौरान आने वाले वायलेंट, वाइब्रेंट और परिकथाओं जैसे सपने देखते वक्त हमारा शरीर जड़ हो जाता है ताकि हम वास्तविकता में कोई एक्टिविटी ना कर दें। ये सिस्टम इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? इवोल्यूशन या क्रमानुगत विकास शून्य से इतने जटिल तंत्र को कैसे विकसित कर सकता है? क्या हम इवोल्यूशन या क्रमानुगत विकास की देन है या फिर हमें किसी ने बनाया है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें। धन्यवाद।